हेलो दोस्त। 1000 रुपये की नोट बड़ी है या 2000 की? तो आपको मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों। जब 1000 रुपये की नोट बंद करके 2000 का चालू किया जाए तो डिमोनेटाइजेशन होता है या मोनेटाइजेशन होता है? अगर प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कहता है, पीएमओ कहता है, रेलवे बोर्ड कहता है कि अप्रैल तक हम सबकी पैनल दे देंगे, और रेलवे बोर्ड कहता है कि मैं मार्च तक ही कर दूंगा, तो कौन सा सही है? अप्रैल वाला या मार्च वाला, या एक्चुअल प्रैक्टिकल देखेंगे वो? चलिए, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन एक और डिटेल आया है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2 लोगों का डिमांड था और लग ही रहा था, सबको दिख रहा था कि प्रोसेस डिले हो रहा है। तो रेलवे की तरफ से आया है कि हम ज्वाइनिंग आपको मार्च तक दे देंगे। कम से कम ज्वाइनिंग नहीं तो पैनल तो दे ही देंगे आपको। पैनल जारी हो जाएगा कितने पोस्टों का। ज्वाइनिंग में हो सकता है ट्रेनिंग वगैरह का इशू हो। लेवल 5, 4, 3, 2 सभी को हम दे देंगे ज्वाइनिंग। गुड न्यूज़ है पेपर में। अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत वेरी गुड न्यूज़ है, और न इम्प्लीमेंट हो तो प्रैक्टिकल इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले वेबसाइट पे ऑफिशियल डाटा का ही बात करते हैं। पेपर कटिंग पे मेरा विश्वास नहीं है, बाकी आपकी जो मर्जी। 17/11/2022 का अपडेट है। अभी से थोड़ी देर पहले आया है अपडेट। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इम्पेलमेंट कैंडिडेट एनटीपीसी का है, जिसमें हालांकि ग्रुप डी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। जब इतना नाम ले लेते तो ग्रुप डी का भी ले लेना चाहिए था, तो ग्रुप डी वाले को पीछे ही छोड़ दिया, जबकि डिमांड तो ग्रुप डी वाले भी रिजल्ट कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जो डिटेल आया है उसी की बात करेंगे। जो गवर्नमेंट कहती है उसके बातों पे हम विश्वास करते हैं, और एक आशावादी व्यक्ति को हमेशा गवर्नमेंट की बात बिलीव करनी चाहिए। तो इन्होंने सारी कंडीशन लिखा है। जो ये नोटिस है, टेंटेटिव शेड्यूल या टेंटेटिव डिटेल या प्रोग्राम कह सकते हैं, या मिशन मोड वैकेंसी कह सकते हैं, 1.5 लाख वाली, वो वाली भी सब एक ही है। नाम अलग अलग से आया है लेकिन एक ही चीज़ें है। तो अब यहाँ कहा गया कि रिवाइज रिजल्ट फर्स्ट स्टेट जब दिया गया था, तहाँ से हम शुरू करते हैं। सारी चीज़ें पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डेली आपके साथ अपडेट होते रहते हैं, और सारी चीज़ें आपको डाटा ये मिलते रहता होगा कि सेकंड स्टेज कब हुआ, सीबीएसटी कब हुआ, आपका 8 अक्टूबर तक जो टाइपिंग टेस्ट हुआ गुवाहाटी का, वगैरह वगैरह वगैरह। और तो यहाँ पे ये लिखा है, रेलवे ने इसी बार रूल बनाया था कि मैं हाईएस्ट लेवल से लूँगा और 5 एग्जाम लूँगा। हालांकि 5 एग्जाम की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहता हूँ 2 एग्जाम मोर देन सफिशिएंट था, एक ग्रेजुएट और दूसरा अंडर ग्रेजुएट। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब कौन कहेगा कि मैंने लाखों रुपये करोड़ों रुपये एग्जाम लेने में फूंक दिया, कैंडिडेट को ले दिया। तो अब कह रहे हैं कि हायर लेवल से मैं लेवल से एग्जाम दे रहा हूँ, हायर लोग से पोस्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ। तो कैंडिडेट क्या मूर्ख हैं जो पोस्ट प्रायोरिटी नहीं अपना जानते कि मुझे कौन सा पोस्ट चाहिए और कौन सी पोस्ट बेस्टेबल है? तो मैं कहता हूँ कि 98% कैंडिडेट परफेक्ट जानता है कि मुझे कौन सा पोस्ट चाहिए। हाँ, 1-2% के पास हो सकता है कि कैंडिडेट का एक्सपीरियंस नहीं हो, गलती से पोस्ट प्रायोरिटी भर दिया हो। लेकिन अब यहाँ पे चलिए, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो सभी व्यक्ति को मानना धर्म बन जाता है, कि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है उसे हमें मानना है, और इस धर्म के रास्ते पे हमें चलना है। तो चलिए, लेवल 5 से जारी हुआ था, 7/9 को रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद रेलवे का कहना क्या है कि हम प्रोसेस जो 35,281 वैकेंसी है, इसकी प्रोसेस हम इस प्रकार से करेंगे। लेवल 6 को हम 2 नवंबर के 2022 तक पैनल जारी कर देंगे, 2nd वीक तक। 2nd वीक बच्चा है या ख़त्म हुआ है? ये वीक 7 दिन का होता है, 7 दूना 14। आज तारीख है कितना, तो आपको पता होगा, 17/11। मुंबई अभी बाकी है और आपका गोरखपुर बाकी है, यानी मेजोरिटी ऑफ पैनल हो गया है। 19 आरआरबी अब्लिक 21 आरआरबी का पैनल लेवल 6 का जारी हो गया है। यानी अगर कहें 7,124 में से करीब करीब 6500-6600 के आसपास की वैकेंसी की पैनल जारी हो चुकी है, एग्रीड है। उसके बाद दूसरे बात करेंगे। दूसरे क्या लेवल किसके बात हो रही है? 5 का कह रहे हैं कि हम इनकी जितनी भी फाइनल स्टेज का जो है वो नवंबर तक हम सबका जारी कर देंगे रिजल्ट, सभी का। कौन कौन से आरआरबी का? 21 आरआरबी का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी पूरा कर देंगे दिसंबर में, 1 महीने में, और 3rd वीक के जनवरी तक इनका पैनल जारी कर देंगे। यानी जनवरी के मतलब 20 तारीख तक ले लीजिएगा, 17 की 21, 20-22 तारीख तक हो सकता है। अब ये पॉसिबल है, आप जोड़ लीजिए। अब देखिए, 17,393 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 7,001 कैंडिडेट हैं। रिजल्ट आपकी आई थी 7/9/2022 का, लेवल 6 का। हम नहीं, आरआरबी ही बता रहा है। और 7/9 से हम कहाँ खड़े हैं?
17/11/2022, यानी 7/9 से 9/2/11 और 7 से 10 दिन, यानी 2 महीने 11 दिन टाइम लगा था लेवल 5 में, लेवल 6 के कितने कैंडिडेट के लिए कि 7,000 के लिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रिजल्ट हम नवंबर के लास्ट वीक या थर्ड वीक में अभी जारी कर देंगे, यानी पूरे सभी आरआरबी का। तो कैसे जनवरी तक ये पूरा कर लेंगे 17,000 कैंडिडेट का? अगर हो भी गया तो फास्ट करनी पड़ेगी। फिर फर्स्ट डीबी हो गया तो सेकंड डीबी का भी डेट देना पड़ेगा। सेकंड डीबी में भी टाइम लग रहा है। सेकंड डीबी नहीं होगा तो थर्ड डीबी भी हो जाएगा। हालांकि लेवल 6 में 2 ही पोस्ट थे, लेवल 4 यहाँ पे लेवल में कम से कम 4 पोस्ट या 3 पोस्ट हैं, ये भी एक इशू है। तो चलिए ये भी मान लेते हैं हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी में हम जारी कर देंगे कि इसका रिजल्ट लेवल 4 का। ये छोटा सा है, केवल कोलकाता और सिलीगुड़ी का है, ये जब चाहें तब हो सकता है। इसमें 161 कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। 160 वैकेंसी कोलकाता में है और 1 वैकेंसी सिलीगुड़ी में है, ये पूरा हो सकता है। उसके बाद फिर लेवल 3 की बात हो रहा है, तो इसका रिजल्ट आपका जनवरी के 4th वीक में आ जाएगा और आपके मार्च 2023 तक आपके सारे पैनल आ जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वीक बोल रहे हैं, यानी 1 से 7 तारीख के बीच में या उसके आसपास में। उसके बाद लेवल 2 की रिजल्ट के बारे में बात किया जा रहा है, फरवरी तक और मार्च तक आ जाएगा। तो मैंने एक क्यों ऐसा बोला था कि रेलवे आगे हो गया, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड का ही लेटर है, ठीक है। और दूसरा एक और लेटर आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। एक और रेलवे बोर्ड का लेटर आया था, इसमें आइए, इसमें रेलवे बोर्ड का ही ये भी लेटर है, देख लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और नीचे में देखिएगा रेलवे बोर्ड का। इन्होंने बोला है कि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं सबको, तो हमने क्या करना है, एनटीपीसी वगैरह का मार्च अप्रैल 2023 तक पूरा कर लेंगे। अच्छा लगा सुन के कि अप्रैल से, जो रेलवे ने जब डिटेल दिया था कब, 3 अक्टूबर 2022 को, तो बोला था अप्रैल तक हम पूरा कर देंगे। अप्रैल से अब घट के हो गया है मार्च, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है सब मार्च तक कंप्लीट हो रही है। 4th वीक की मार्च तक पैनल जारी हो जा रहा है। ज्वाइनिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, ऊपर की ज्वाइनिंग होती रहेगी, नीचे की टाइम लग सकती है। लेकिन अगर 1 महीने बचा रहा है रेलवे, तो आपको क्या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली अब देखिए, प्रैक्टिकली की बात करते हैं। आज है हम 17 17/11/2022 में लेवल 5 की रिजल्ट कितने आरआरबी का आया है, तो एक आपका चेन्नई का आया है, दूसरा किसके आया है, भुवनेश्वर का आया है, तीसरा किसके आया है, सिलीगुड़ी का 1 पोस्ट का जीडी का आया है। और ये सारे बोर्डों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नवंबर के लास्ट और दिसंबर के फर्स्ट वीक में है। आरआरबी मुंबई और गोरखपुर का भी लेवल 6 का ही रिजल्ट नहीं आया है। लेवल 6 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी लेवल 5 की रिजल्ट आएगी। तो नवंबर के लास्ट वीक तक तो ऐसे ही जाना है, यानी दिसंबर तक जाना है। यानी लेवल 6 जनवरी तक होने के लिए लेवल 5 में ही बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन रेलवे को बहुत जनवरी 2023 तक लेवल 5 को डिटेल पूरा करने में। अगर ये रिजल्ट एक बार देते तब तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर डिटेल के हिसाब से अगर देखें तो इन्होंने बोला है कि मैं स्टैगर मैनर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल वाइज शुरू करूँगा, और लेवल 5 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने जनवरी तक कंप्लीट करके पैनल दे देना है। पॉसिबल है, लेकिन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए और मैक्सिमम हो जाए कि फर्स्ट डीबी में कैंडिडेट कंप्लीट हो जाए। यानी अगर 1 महीने टाइम बचा रहा है रेलवे, तो ये शाबाशी है। यानी मैं शुरू में वीडियो में बोला कि अगर कह रहा है रेलवे ऐसा होने से ऐसा होता है तो अच्छी है और कैंडिडेट के लिए अच्छा है। लेवल 5 निकल जाए, उसके बाद लेवल 4 में कोई टाइम नहीं लगना, 3 में कम है, 2 में कम है। लेकिन इशू ये है कि ऊपर वाले जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको भी बात कर रहा है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड में जो अनफिट होंगे उनको नीचे मौका देते जाएंगे, जिसके कारण से उनकी रिपोर्ट आनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी कि हॉस्पिटल से रिपोर्ट आएगी तभी होगी। तो चलिए अच्छा है, कुछ मिक्स खबर है, मिक्स मिलता जुलता है, लेकिन अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।